बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोई व्यवस्था नहीं है। उधर का उधर ही रह जाता है, इधर का इधर ही रह जाता है। बेल्सन अस्पताल में कोई सुविधा कोई व्यवस्था नहीं है। जो पढ़ाई होना चाहिए जिस क्वालिटी का उस पढ़ाई नहीं है। मेरी पत्नी यहाँ के वार्ड सदस्य है और स्कूल के जो अध्यक्ष भी है, लेकिन यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे गिरा हुआ है। भट्ठुना कादो पानी रहता है, इस पर मोटरसाइकिल या गाड़ी तो चलवे नहीं करता है। बरसात जब ऐसे चढ़ता पानी निकलने का कोई रास्ते नहीं और जाने आने का कोई दूसरा उपाय है नहीं। बहुत दिक्कत है यहाँ रोड की। बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये निकास पूरा गांव का है, भंडारी आगे बाजार भी है और पूरा गांव इसमें है जाता है तो इतना कचरा समझ के बोलता है भी, गाड़ी बारी भी देता है। कितना गिरा है, हम खुद गिर गए तो या गोरा टूट गया। फैमिली के जोड़े भी रहता है वो भी आदमी गिर जाते हैं। मुर्गी वाले का ही मुर्गी नहीं बिकता है। अब कपड़ा का दुकान एक इधर है, ग्रिल का इधर है, बाजार पे भी 2 ग्रिल का दुकान है, तो पानी हिल के कोई आना नहीं चाहता है। उधर का उधर ही रह जाता है, इधर का इधर ही रह जाता है। हम लोग का बच्चा जाता है पढ़ने, सब बच्चा कादो पानी में गिर जाता है, उसका किताब बर्बाद हो जाता है। रोड पर कोई ध्यान नहीं देता है। सब जब वोट लेने के समय आता है तब आता है हम बना देंगे, जब जीत जाता है तो कोई नहीं आता, कोई विधायक वहाँ पर ना ब्लड टेस्ट का व्यवस्था है, ना एक्सरे का व्यवस्था है, ना अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज जाता है तो बाहर रेफर करता है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है, कोई लेडी डॉक्टर नहीं है वहाँ। बेल्सन अस्पताल में कोई सुविधा कोई व्यवस्था नहीं है, ना डॉक्टर सही है। यहाँ से मरीज जाता है तो उसका कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखता सुनता नहीं है। 12 पैरवी से कहता है दवाई लाओ तो दवाई दीजिए, सरकार दवाई भेजता है तो कहता है कि इसे दवाई नहीं है, बाहर से खरीद के लाओ, बाहर से एक्सरे करवाओ, बाहर से ये लाओ वो लाओ, सिव लाओ, दवा लाओ, यही सब होता है। डॉक्टर कोई सही टाइम से रहता नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं करता है, क्लिनिक सीधे खड़ा कर दिया, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं यहाँ होते हैं, उन्हें स्पेशली होते हैं। कोई डॉक्टर नहीं होता, जो होबो करता है वो दूर रहता है, वो भी सुनवाई नहीं लेता है। पैर टूट गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। प्राइवेट में दिखाना पड़ता है, सरकारी में तो सीतामढ़ी में भी सुविधा नहीं है। वहाँ पर सीतामढ़ी में भेजेगा यहाँ से तो वो कहेगा मुजफ्फरपुर जाओ। सरकारी स्कूल में तो सब जानता है कि जो कितना बेहतरीन पढ़ाई होता है, कि जब पढ़ाई नहीं हुआ खिचड़ी खिला देता है बच्चे सबको, और पढ़ाई के नाम पे तो क्या जीरो है। तभी तो बच्चा जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है ले जाता है। अगर सरकारी स्कूल में सही पढ़ाई होता है तो प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता है। सरकारी भवन बनता है लेकिन उसमें जितना टीचर होना चाहिए उतना टीचर नहीं है। जो पढ़ाई होना चाहिए जिस क्वालिटी का उस पढ़ाई नहीं है। गरीब लोग तो क्या है, जिसके पास पैसा नहीं हो तो मजबूर है, बेचारा कहाँ भेजे। बच्चा सब देखते रहते हैं, रोड पर ऐसे घूमता रहता है। टीचर की भी बहुत कमी है, इस कारण से जो है बच्चा नहीं पढ़ता है। एक ही क्लास में जो है रहना चाहिए मान ली 50 को, तो उसमें 100 को भरा हुआ है, क्या पढ़ेगा बच्चा। पढ़ने के लिए तो बेसिक स्कूल है, सेंट्रल सरकार का है, लेकिन यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे गिरा हुआ है। पढ़ाते कहाँ है, कोई पढ़ाता ही नहीं है। 7वां 8वां को तो पढ़ाई ही नहीं होता है। छोटा बच्चा उसको थोड़ा बोर्ड पे कुछ लिख दिया, बाकी हो गया, बाकी बच्चे को तो पढ़ाई होता ही नहीं है। उसको कुछ कंप्यूटर क्लास है लगा हुआ है, लेकिन उसमें कंप्यूटर क्लास होता ही नहीं है। मैडम आती है तो वो भी अपना बैठ उठ कर चले जाती है। सरकारी स्कूल में पढ़ के भी किसी का ट्यूशन नहीं बन पाएगा उसे।